एक बार फिर इस कार्यक्रम में दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों एक ऐसी घटना जो दोस्तों जो इसमें पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को खूनों में रंग दिया है दोस्तों, यानी खूनों से लथपथ है दोस्तों। यह घटना उत्तर प्रदेश रामपुर सोमेश 17 वर्षीय बालक की है दोस्तों, जो पढ़ने वाला कक्षा 10वीं का छात्र था और पहली टाइम का परीक्षा दे के आया था दोस्तों। वह बाबा साहब के पुजारी था, बाबा साहब को बड़े दिल से मानता था। अब बाबा साहब के विषय में उनके लिए इतना प्यार था कि वो बाबा साहब के चाहता था। एक ज़मीन थी जो विवादित ज़मीन थी और सवर्णों का कब्जा था, कब्जा हटाने में विवाद बढ़ा और वह परीक्षा दे के आया और उस बाबा साहेब को जो है फोटो उस ज़मीन पे लगा दिया दोस्तों। लगाने के बाद दोनों में जो है मैटर, दोनों पार्टियों में, एक तरफ मनुवाद एक तरफ दलित, दोनों में घमासान जो है तुतुमय हुआ। वहीं पर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस उस मैटर को सुलझाने के लिए गई हुई थी और दोनों तरफ से पथराव भी हो रहा था, लेकिन पुलिस उस मुठभेड़ में गोली चलाई और गोली सीधा जाकर 17 वर्षीय बालक सोमेश के सीने में लगी दोस्तों और वह इस धरती पर हमेशा के लिए चला गया दोस्तों। क्या पुलिस, आपसे मेरा सवाल, क्या पुलिस हवा में फायरिंग नहीं कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ एक ही गोली चलाई, सिर्फ एक ही व्यक्ति मरा, दलित के ही वर्ग के मरे और कोई किसी गोली नहीं लगी? घायल तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्या उस समय पुलिस जो है फायरिंग कराना जरूरी था? क्या हवा में फायरिंग नहीं हो सकता था भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए? कितनी बड़ी ये है राम राज, यानी देश के रक्षक जिसे कहा जाता है, जो संविधान के रक्षक यानी देश के रक्षक पुलिस विभाग है, वह पुलिस विभाग ने, क्या वह आतंकवादी था? वो पढ़ने वाला छोटा सा लड़का क्या आतंकवादी था? क्या इतना बड़ा वह गुनाह किया था? क्या ऐसा मैटर आ चुका था कि गोली चलाना जरूरी हो गया था? इस पर आप विचार करिए दोस्तों। वहीं पर चंद्रशेखर रावण जी, जिसे लोग कहते हैं कि गलत पार्टी बना करके जो है बीएसपी को तोड़ने का काम कर रहे हैं दोस्तों, वहीं पर एक सांसद मरे हुए थे। उनके कार्यक्रम में चंद्रशेखर जी पहुंचे हुए थे और उनके कानों में भनक जाते ही उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं उस दलित परिवार यानी अपने परिवार से मिलने जाऊंगा और तुरंत वह चल दिए। जब चल दिए, देखिए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था, जिसे रक्षक माना जाता है दोस्तों, वह यानी हजारों की संख्या में चंद्रशेखर रावण को जो है संभल में रोक लिया गया दोस्तों। अगर वही हजारों पुलिस उस विवाद के समय पहुंच के तितिर बितिर कर दी होती तो आज वो बेचारा निर्दोष व्यक्ति जो है वो सोमेश की हत्या नहीं होती, यानी वो कुर्बान नहीं होता पुलिस के हाथों दोस्तों। लेकिन वह पुलिस वहाँ न जाने दिया गया, चंद्रशेखर रावण जी को वहाँ रोक लिया गया। चंद्रशेखर एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे नेता हैं कि चाहे वह किसी भी जात बिरादरी, किसी धर्म को अगर उसके साथ कोई अन्याय करता है तो सबसे पहले वह कूदते हैं दोस्तों, वहाँ तक जाते हैं, चाहे कितनों कोई रोक ले, लेकिन वह वहाँ पहुँचने का काम करते हैं दोस्तों। ये ऐसे नेता हैं दोस्तों। वहीं पर क्या बीएसपी प्रमुख ने ट्वीट किया? क्या आनंद आकाश ने ट्वीट किया? बाद में ट्वीट किए हैं, उस समय कोई ट्वीट नहीं है। क्या वह मौके पर नहीं जा सकते? ट्वीट करने से क्या हो सकता है? ट्वीट करने से क्या किसी की भलाई हो सकती है? चंद्रशेखर रावण तो जमीनी स्तर पर खुद वहां पहुंचे और वहां उनके परिवार को दुख सुख में शामिल हुआ दोस्तों। अब गरीबों यानी दलितों के महिषा यानी दलितों की शेरनी कहे जाने वाली बहन कुमारी मायावती क्यों नहीं गई? क्यों उनके रोका गया? किसी की दबाव में नहीं गई? कैसा दलित प्रेम, किस बात का दलित प्रेम? वहाँ पहुँचना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं?
सब लोग सवाल उठा रहे हैं, आखिर क्यों चंद्रशेखर ही क्यों पहुंचे, बाकी लोग क्यों नहीं पहुंचे? ये सवाल है आपसे दोस्तों, आप इस पर विचार करिए। वहीं पुलिस चंद्रशेखर को रोकते रह गए, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके कहा, क्या मैं अपने परिवार, दलित परिवार से नहीं मिल सकता? ये यूपी बदल चुका है दोस्तों। दलितों की हत्या के लिए अपराधियों की जरूरत नहीं है, योगी की पुलिस ही बहुत है दोस्तों। चाहे जितना पुलिस जोर लगा ले, मुझे कोई रोक नहीं सकता और मैं जरूर जाऊंगा, चाहे दुनिया की कितनी भी पुलिस क्यों न आ जाए। यानी उत्तर प्रदेश के सीएम से उन्होंने कहा कि ये दलितों की हत्या कब रुकेगी? क्या यही रामराज है? चंद्रशेखर जी ने ट्वीट करके लिखा, क्या यही रामराज है? कब न्याय मिलेगी दलितों के लिए? एक तरफ यहाँ सीट का बंटवारा कर रहे हैं लोग, आपस में सीट का बंटवारा कर रहे हैं, और ये हाथरस जैसी पुलिस के हाथों फिर जो है निर्दोष बालक मारा गया। अभी लोग सीट के बंटवारा में, अपने कुर्सी के बंटवारा में परेशान हैं, उस दुख में नहीं शामिल होना चाहते हैं दोस्तों। बाहर एक गजब के लोग हैं, गजब की ये पार्टियां हैं, गजब के लोग हैं, बैठ के खाने वाले, मड़ई में बाटी चोखा खाने वाले। इनका प्रेम, दलित प्रेम कहाँ गया? कहाँ गया ये लोग? कहाँ जा चुके हैं? अपने सीट में फंसे हुए हैं, किसी के दुख में नहीं जा पहुंचे। बारे वही पीड़ित परिवार वालों ने जो मांग रखी है सरकार से, वो मांग है आपके सामने मैं बता दे रहा दोस्तों। पहली मांग है कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए जल्द से जल्द, और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। और तीसरी घटना में शामिल सभी अपराधियों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रिपोर्ट के हिसाब से दोषियों को गिरफ्तार करके जेल में डालें और पीड़ित परिवार को 50 लाख का आर्थिक सहयोग सरकार दे, और उसके परिवार में एक आदमी को सरकारी जॉब दे दोस्तों। वहीं पर अगली मांग कि अम्बेडकर पार्क शीघ्र बनवाने के लिए अनुमति सरकार निधि से सुंदरीकरण, मृतक की प्रतिमा लगनी चाहिए। अगला मांग जैसे सभी घायलों को बेहतर इलाज की आवश्यकता है और आर्थिक मदद की आवश्यकता है दोस्तों। ये सरकार से पीड़ित परिवारों की मांग है दोस्तों। इस पर सरकार को काम करना चाहिए, तत्काल काम करना चाहिए। जब देश के ऐसे ऐसे रक्षक इस दलितों की नहीं रक्षा कर पा रहे हैं, एक तरफ कोई मिलने जा रहा है तो लाखों की संख्या में पुलिस से रोका जा रहा है दोस्तों, यानी उसके दुख में कोई शामिल न हो, एक तरफ रक्षक भक्षक बने जा रहे हैं। यही है रामराज दोस्तों। अब आप समझिए कि न्याय नहीं मिल पाएगा। अब आपको समझना होगा, आपको विचार करना, आप कमेंट करना चाहिए कि ये चंद्रशेखर रावण ने अपने ट्वीट में इतनी बड़ी बातें कही है, और आप लोग भी इस पर तर्क करिए, विचार करिए कि ये क्या इसमें सही है, क्या गलत है। इस पर कर लीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय विज्ञान।